ओम श्री परमात्मे नमः। श्री पंचदशी पांचवा महावाक्य विवेक प्रकरण। महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, ये चार महावाक्य हैं। मुमुक्ष को मोक्ष के साधन ब्रह्मात्म एकता का ज्ञान इनसे ही होता है। इस प्रकरण में इन्हीं चारों वाक्यों के अर्थ का निरूपण किया जाता है। आचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी प्रथम प्रज्ञानम ब्रह्म के प्रज्ञान पद का अर्थ कहते हैं। ये पुरुष चक्षु द्वारा बाहर निकली अंतःकरण की वृत्ति से युक्त जिस चैतन्य से दर्शन योग्य रूप आदि को दिखता है, श्रोत्र द्वारा निकली अंतःकरण की वृत्ति सहित जिस चैतन्य से शब्दों को सुनता है, नासिका द्वारा निर्गत अंतःकरण की उपाधि सहित जिस चैतन्य से गंधों को सूंघता है, वागेंद्रिय से युक्त जिस चैतन्य से शब्दों का उच्चारण करता है, रसना इंद्रिय द्वारा निर्गत अंतःकरण वृत्ति रूप उपाधि वाले जिस चैतन्य से स्वाद अस्वाद दोनों प्रकार के रसों को चखता है, अर्थात उक्तानुक्त सभी इंद्रियों और अंतःकरण की वृत्तियों से उपलक्षित जो चैतन्य है, वही यहाँ प्रज्ञानम शब्द से अवधि है। इस प्रकार येनवा पश्यति से लेकर सर्वाणे तानि प्रज्ञानस्य नामाधेयानि ऐत्रेयण के षष्ठ अध्याय में आए इन अवांतर वाक्यों का अर्थ भी संक्षेप से दिखला दिया। इन वाक्यों द्वारा सब इंद्रियों और उनकी वृत्तियों से भिन्न स्वप्रकाश स्वरूप सबके साक्षी सब वृत्तियों में अनुगत एक आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म पद का अर्थ ब्रह्म, इंद्र और देव आदि उत्तम अधम मनुष्य, नीच, घोड़ा, गाय आदि सब देहधारियों और आकाश आदि भूत पदार्थों में जो जगत के जन्म स्थिति और प्रलय का कारण भूत एक चैतन्य है, वह ब्रह्म है। इससे ईश ब्रह्मोश इंद्रा से लेकर प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तक यहाँ के ऐत्रेयण के छठे अध्याय के आत्मा के स्वरूप के जतलाने वाले अवांतर वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार प्रज्ञान और ब्रह्म दोनों पदों का अर्थ बतलाकर प्रज्ञानम ब्रह्म इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ बतलाते हैं। अतः मैं अपि प्रज्ञानम ब्रह्म, क्योंकि सर्वत्र अवस्थित रहने वाला प्रज्ञान ही ब्रह्म है, इसलिए मुझ में भी जो प्रज्ञान है वह भी ब्रह्म है, क्योंकि मेरे और उनके प्रज्ञान की प्रज्ञानता में कोई अंतर नहीं है।